हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का फिर से न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हो गई है एक और न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो मायके से आने के बाद घर की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। तो घर में की सारी साफ सफाई की और फिर चारों तरफ झाड़ू लगाने के बाद मैंने चिकनी मिट्टी से लिपाई की है। तो कहीं भी बाहर जाओ तो घर की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और घर के लोग आदमी लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, झाड़ू तो लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से एक औरत काम करती है, एक हाउसवाइफ काम करती है, उस तरीके से कोई भी काम नहीं करता है। तो जो झाड़ू वगैरह तो लगाते हैं आदमी लोग और बच्चे लोग, और फिर भी बहुत ही ख़राब घर की हालत हो जाती है और अच्छे से झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। ये चलो एक बार लगा देते हैं, लेकिन उसकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन ये तो हो जाता है, चलो हमारे पीठ पीछे अच्छे से साफ सफाई तो नहीं हो पाई, लेकिन बासा नहीं रहा और कुछ थोड़ी बहुत तो साफ सफाई की है। तो मैं सुबह आज जल्दी ही जग गई, इसीलिए कि मुझे आज लिपाई करनी है। तो सुबह जगते ही मैंने सारे गोबर को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही मिट्टी गला दी थी। तो वह गोबर मैंने यहाँ से भर लिया था, क्योंकि वो गोबर ख़राब हो गया था। तो मैंने ताज़ी गोबर इसमें डाला हुआ है और चिकनी मिट्टी डाली है। तो चिकनी मिट्टी से हमारे ये लिपाई अच्छे से हो जाती है, क्योंकि अगर मैं पीली मिट्टी से लिपाई करती तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इस बार पीली मिट्टी से नहीं, चिकनी मिट्टी से लिपाई करते हैं, तो ये काफ़ी दिन तक चलेगी। और इस समय बरसात का समय भी हो गया है, तो बरसात में पीली मिट्टी हाल ही ख़राब हो जाती है, तुरंत ही झड़ जाती है। तो फिर मैंने लिपाई करना शुरू कर दी चिकनी मिट्टी से, क्योंकि इससे ये हमारे मेहनत तो लगती ही है, लेकिन अगर थोड़ी ही देर ये चले तो फिर हमें बहुत ही दुख होता है कि अभी तो लिपाई की थी और लिपाई कुछ भी दिन तक नहीं चली है। तो इसीलिए मैंने चिकनी मिट्टी से ही लिपाई की है, ताकि ये काफ़ी दिनों तक ऐसी ही लिपाई बनी रहे और अच्छा भी लगेगा। तो फिर मैंने इस दीवार पर भी इसी चिकनी मिट्टी से ही लिपाई कर दी है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने चलिए इस पर भी लिपाई कर देते हैं, तो चिकनी मिट्टी काफ़ी दिनों तक रहेगी, इसीलिए मैंने इस पर भी लिपाई कर दी है। और इधर एक झुक्का मैंने लगा दिया है, तो इधर का झुक्का अभी बाकी है, तो इधर में मैं लिपाई कर दूंगी। और मैंने चूल्हे पर पुताई कर दी है, क्योंकि चूल्हे पर मिट्टी नहीं लगाई है और वो भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। लेकिन मैंने चलो इसे, ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने नहीं लिपाई की है। इससे अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो इसे बाद में संभाल लूँगी, बाद में इस पर मिट्टी लगा दूँगी कुछ दिनों के बाद। तो इस बार नहीं, चूल्हे पर मिट्टी नहीं लगाई है। और दीवार पर लगाने के बाद, मिट्टी से लिपाई करने के बाद, फिर ये इधर एक झुका रह गया, तो मैंने सोचा चलो इधर भी लिपाई कर लेते हैं। और लिपाई करने के साथ साथ मेरे पशुओं के भी काम जारी हैं, और सुबह होते ही हमारे काम पशुओं के शुरू हो जाते हैं। तो मैं सुबह सबसे पहले जगी तो मैंने पशुओं को संभाला और उन्हें चारा पानी डाला है और उन्हें बाहर निकाल कर के बांध दिया है, लड़ामनी पर बांध दिया है। और वहाँ उसमें भूसा वगैरह डाल कर के, दाना डाल कर के मैंने उन्हें चारा डाल दिया है, जो कि अब इस समय हरा चारा है, तो चारे डाल देते हैं और थोड़ा ही दाना डाल देते हैं, तो वो अच्छे से खा लेती हैं। अभी कुछ हरा है चारा, तो अच्छे से खा लेती हैं, पेट भर लेती हैं। तो ये भी काम होता है पहले पशुओं का, क्योंकि उनसे दूध निकालते हैं। तो अगर मेरा काम लेट हो जाता पशुओं का, तो वो दूध नहीं देती है, क्योंकि बाकरी भैंस हो गई है, तो वो दूध
जब टाइम से चारा खा लेगी तो सुबह जल्दी ही दूध दे देगी टाइम से, और अगर नहीं उसका पेट भर पाएगा तो वह लेट दूध देती है, वो जल्दी दूध नहीं देती है। तो इसीलिए मैंने पहले पशुओं को संभाला, बाद में ये काम किया है। तो इधर पशुओं को संभाल करके मैं इधर लिपाई करने के लिए आ गई थी, और मैंने कल झाड़ू पोंछा कर दिया था सभी जगह, मतलब झाड़ू लगा दिया था, एक एक कोना अच्छे से साफ कर लिया था, ताकि मैं कल लिपाई करूँगी इसीलिए। और कुछ अभी सभी लोग सोए हुए हैं, तो इससे पहले वो जगेंगे। मेरी पूरी ही लिपाई हो चुकी है, थोड़ी सी ही बाकी है, अब सभी लोग जग रहे हैं। तो इस समय मेरी लिपाई पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा ही ये बाकी रह गया है। तो इससे ये होता है कि मैं जल्दी जग गई थी, तो मेरे काम भी लिपाई का काम जो एक्स्ट्रा होता है, तो और अन्य कामों के साथ ये भी पूरा काम हो गया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेट लिपाई करती, जो काम सभी होते हैं उनको करने के बाद, तो यहाँ पर मैं लिपाई नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफ़ी तेज धूप निकलती है, तो फिर मेरा धूप में लिपाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय कितनी तेज धूप पड़ती है, धूप में बिल्कुल भी डटा नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं इसमें लिपाई करने के लिए सुबह ही लग गई थी। तो मुझे खाना बनाना है, जो मैं दूसरे वाले चूल्हे पर बना लूँगी, और इस वाले चूल्हे पर इधर तो धूप आ जाती है, और वो चूल्हा है तो उस पर मैं खाना बना लूँगी, और तब तक ये थोड़ा सूख भी जाएगा, क्योंकि काफ़ी धूप और गर्मी है, तो जल्दी ही सूख जाता है। तो फिर बेटी जगी नहीं है साची, तो मैं उससे कह रही हूँ कि अब तो जग जाओ, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है और स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो फिर वो जग गई है, तो मैंने उसे आवाज़ लगाई, बेटी जग जाओ, अब लेट हो जाओगे। तो वो अब जग गई है, और मेरी भी लिपाई हो गई है। और उससे पहले मैंने जो पशुओं का गोबर था, तो इसी में मिला लिया है, तो गोबर का काम तो खत्म हो गया। और झाड़ू वगैरह का काम रह गया है, तो साची इधर झाड़ू लगा देगी, और मैं यहाँ से जब तक मेरा ये काम समाप्त होगा, तो इस काम को समाप्त करने के लिए फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, और नहाने के बाद जो मेरे खाने पीने का काम होता है, वो भी मुझे काम करना है, तो वो भी मेरा काम समय से ही हो जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, लिपाई करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये लिपाई से कहीं भी थोड़ी भी मिट्टी लगा दो, तो वहाँ अच्छा लगता है। जो कि कच्चे घर हैं, वो लिपाई से ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की मैंने लिपाई की है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लिपाई करने के बाद। तो अब यहाँ पर झाड़ू भी अच्छे से लग जाएगा, पहले झाड़ू भी अच्छे से नहीं लग पाता था, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा निकलती थी। तो फिर मैंने इसी कारण और लिपाई की, क्योंकि ज़्यादा खराब हो चुका था, तो झाड़ू भी नहीं लग पाता, धूल मिट्टी ज़्यादा निकलती थी। तो यहाँ पर फिर लिपाई कर दी है, और फिर मैं नहाने के बाद आ गई थी अपनी किचन में। तो फिर मुझे सब्जी बनानी है यहाँ पर, तो फिर मैंने ये भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि सभी लोगों को टाइम से खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर थोड़ी भी देर हो जाए, तो बहुत ही बुरा लगता है, हमको भी लगता है, और जो खाने वाले हैं वो तो कहते ही हैं कि अभी तक खाना नहीं बना है, क्या भूख लगी है। तो फिर हमें सुनने में बहुत ही बुरा लगता है कि खाने की तैयारी अभी नहीं हो पाई है, और खाने के लिए तैयार भी हो चुके हैं, और घर वालों को भूख भी लग रही है। तो इसी कारण से फिर मैंने समय से सब्जी बना दी है, और सब्जी के बाद जो अन्य काम हैं, वो भी काम मैं करती जाऊंगी, और उसके बाद मैं रोटी बना दूंगी। तो इस तरह से मेरा आज का ब्लॉग है। और मैं यहाँ पर, जहाँ पहले मैं अपने मायके में थी, और मायके से यहाँ ससुराल में आकर के हम लोगों को सारे ही काम समय से संभालने होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ के सभी काम अच्छे से किए, निपटाए काम। तो घर अब
जाके हमें अच्छा लग रहा है। जब ये साफ सफाई होने के बाद, लिपाई होने के बाद हमें सुकून मिला है, बहुत ही अच्छा लगा है। और जब हम कुछ काम करते हैं वो काम हमारे समय से हो जाए, और जब काम करने के बाद हम उस काम को देखें कि हाँ ये हमारा काम पूरा फिनिश हो चुका है, तो हमें कुछ सुकून मिलता है और शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आज का ब्लॉग हुआ हमारा। तो यहाँ पर मैंने ये तुरई रखी थी, तो तुरई की सब्जी बनाने के लिए रख दी है, छौंक दी है सब्जी। तो उस सब्जी में मैंने थोड़ी सौंफ और प्याज पीस करके डाल दी है। तो ये भरवा मसाला डालते हैं तो ये हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो मैं तुरई की सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। आज तो चाची ने थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काट दिए हैं तुरई के, और मैं लंबे टुकड़े काटती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना।